हाय एवरीबॉडी, आई एम आवर फ्रेंड प्रदीप चौधरी रंगवार एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, आज हम उसी का इंट्रोडक्शन वीडियो और बेसिक वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो है कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स कराता हूं, ठीक है। आपकी सबसे पहले जड़ें मजबूत कराता हूं, उसके बाद ही मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसलिए चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास 9th की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नंबर लाइन है जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये जो एक नंबर लाइन है जिसमें काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं, ये जीरो से, यहाँ पर जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 एंड इन दिस साइड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखिए, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले काउंटिंग नंबर समझते हैं। देखिए, जहाँ से काउंटिंग्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो मैंने आपको अभी बता दिया। जैसे कि आप बोलोगे कि भैया ये बताइए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको, जैसे ही मेरे पास ये 2 पेन्स हैं, ठीक है, अगर मुझे गिनना होगा इन पेन्स को, तो मैं ऐसे थोड़ी नहीं गिनूंगा कि ये 0 पेन है, ये 1 पेन है। मैं हमें यहीं से तो शुरू करेंगे, ये 1 पेन है, ये 2 पेन है, ठीक है, और जितनी भी पेन्स होंगे तो 1 2 3, यानी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो भी कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। तो यानी 1 2 3 4 5। अब डेट डेट डेस मैंने यहाँ पर एक साइन बनाया हुआ है, जो कि साइन होता है इन्फिनिटी का। आपके लिए शायद ये नया हो, ठीक है। तो फिर आप समझ चुके होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं, चलिए, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स की अगर आप बात करते हैं, या अगर हम बात करते हैं तो होल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि अगर हम जीरो को अगर इंक्लूड कर दें किसमें, नेचुरल नंबर्स में, यानी जो भी नेचुरल नंबर्स थे हमारे, जो भी काउंटिंग नंबर्स थे जहाँ से हम काउंटिंग को स्टार्ट करते थे, अगर हम उसमें जीरो को भी ऐड कर दें, ठीक है, जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तो वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड डेट कहाँ से, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। बात को समझने का पूरा पूरा भरपूर प्रयास करना। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर का कलेक्शन एंड देयर नेगेटिव्स। ये थोड़ी सी गहराई की बात है यहाँ पर। आपको इस बात को समझिए कि ये जो नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नेगेटिव, ठीक है, इस बात को समझिए कि नेगेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। मान लीजिए होल नंबर, तो होल नंबर जैसे कि 1 है, 1 इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है, उसका नेगेटिव क्या होगा, -1, ठीक है। 2 है, 2 इज अ होल नंबर, तो 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2 एंड इंक्लूडिंग जीरो, एंड इंक्लूडिंग जीरो यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, जीरो, जीरो के बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, बात को समझिए, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव जीरो, ठीक है, और खुद नेचुरल नंबर्स, उन सभी का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। इंटीजर्स के एग्जांपल हैं कुछ, जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 3 4। ये आज तक जो आप नंबर लाइन, जो सादा जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, जैसे कि हम सभी अगर देखें तो जो सादा नंबर लाइन थी वो हमारी कुछ ये थी, ठीक है, सादा नंबर लाइन यही तो थी, ठीक है। तो ये सभी इस पर क्या है, सभी इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है। दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जो पिछले जो 3 टॉपिक्स थे, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिस पर की पूरी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये आखिर होते क्या हैं। The numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not is equal to 0, are known as rational numbers। यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है। वैसे तो आपने 8th क्लास में रेशनल नंबर पूरा का पूरा एक चैप्टर था, वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर कुछ ध्यान नहीं देते, क्योंकि 8th में रट्टा मार के काम चल जाता है, लेकिन अब रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, इसलिए अब समझना पड़ेगा। तो देखिए, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं कि वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक है।
समझ में आया कुछ? आपकी पता है मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/5, जैसे कि 1/2, 3/2, 13/15, 0.5 एटसेट्रा। तो चलिए मैं आपको इसको ढंग से समझा देता हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो इस बात को समझो, मैंने वहां पे लिखा था पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो यानी पी अपॉन क्यू का कोई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पी और क्यू ही लिखे जाएंगे। पी अपॉन क्यू कुछ दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो पी और क्यू जो दो अल्फाबेट्स हैं, ये दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दो नंबर्स कैसे भाई, देखो सपोज ये 8 अपॉन मैंने यहाँ पर लिखा 5, ठीक है। तो यानी 8 जो रिप्रेजेंट करेगा वो P रिप्रेजेंट करेगा और Q जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो P होगा वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा और जो Q होगा वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, उसमें P किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमरेटर को, और वो Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर को। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बात तो मेरी क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, P न्यूमरेटर को, Q डिनोमिनेटर को। अब देखिए मैंने उसमें क्या बोला कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो जैसा कि मैं आप सभी जानते हैं कि इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं ना, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्लस जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे देखो इंटीजर्स होते क्या थे, नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर्स थे उनको क्या बोलते थे हम, नेचुरल नंबर। जीरो, जीरो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, प्लस नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स थे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नहीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, यही तो होते थे इंटीजर। तो देखिए यानी कि या तो ये जो है, ये जो पी और क्यू है ये इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर हो, जीरो हो, या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो। अब इसमें एक शर्त और होती है कि जो क्यू होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए, अगर आपने यहाँ पर मैंने लिखा 3/2, तो ये जो 2 होगा ना, यानी कि अगर यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो 3p के होगा, टी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर होगा, जो भी जहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, मैं आपको नया कॉन्सेप्ट वो ढंग से बता देता हूँ क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 5/0 लिखा, ठीक है, तो आप कुछ सोचते होंगे कि 5/0 जीरो होता है, लेकिन ऐसा 5/0 नहीं होता, ठीक है। 5/0 बराबर जीरो नहीं होता। 5/0 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, आज तक इसे मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया है। हाँ लेकिन अगर हम 0/5 लिख सकते हैं, 5 ये जीरो होगा, लेकिन 5/0 कभी भी जीरो नहीं होगा, ये करेक्ट है, जबकि ये इनकरेक्ट है। ये जीरो होगा और लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अगर हम किसी भी नंबर का जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, और किसी भी नंबर में अगर हम जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, पी अपॉन क्यू की, जैसे कि पी जो पी यानी 8/5 जैसे कि, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पी अपॉन क्यू कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर्स आप सभी जानते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्लस जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से मैं आपको समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, देखो 13/5, देखो यहाँ पर क्या है, ये भी p है, हम इसको q मान सकते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और जो 13 भी है आप जानते हैं एक इंटीजर है, और 5 भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि 13 एक नेचुरल नंबर है और 5 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसलिए p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। और क्या है कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से 5 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको रेशनल नंबर की जो है पूरा ढंग से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इसी में कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा पूरी रेशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों, अब आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जो रेशनल नंबर्स हैं वो ढंग से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इरेशनल नंबर्स बिल्कुल जो है रेशनल नंबर्स का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स
ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे नंबर्स जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर लिख भी जाएं तो उनमें जो पी और क्यू होंगे ना वो इंटीजर्स नहीं होंगे। जो पी और क्यू होंगे, जो पी और क्यू वो इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल, तो ये तो सब ठीक है, ठीक है। पी और क्यू क्या नहीं होंगे? इंटीजर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए √2, पाई, √3, 0.001, 001, वो ट्रिपल, ठीक है, इस तरह से 0001 और ये, ठीक है, इस तरह से पूरा इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी कुछ के समझ में नहीं आया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर्स फिर से बता रहा हूँ क्या होते हैं। देखो, सपोज हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल उसमें लिखा था कि √2 एक क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 को मैंने एक इरेशनल नंबर लिखा था। इसकी वैल्यू, पहली बात तो ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ 1.414 कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो देखो, अगर आप सोचोगे कि भैया जैसा कि आपने बताया कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि √2/1 लिख दिया हमने। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप √2/1 लिखते हो, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है कि हाँ आपने √2/1 लिख दिया, लेकिन आपको जो डेफिनेशन है वो एक बार और पढ़नी चाहिए। उसमें क्या लिखा था कि पी और क्यू क्या नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। पी अपॉन क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर में क्या था कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, और रेशनल नंबर में क्या हुआ कि जो पी और क्यू हैं वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो देखो, 1 तो एक इंटीजर है, हम सभी जानते हैं 1 इज ए नेचुरल नंबर, सो इट इज इंटीजर, ठीक है। लेकिन जो √2 होगा, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं √2 की, किसकी बात करते हैं, √2 की, तो जो √2 होगा, √2 विच इज नॉट अ इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट अ इंटीजर, विच इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है। इसको हम विच इज नॉट इंटीजर, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि √2/1 लिख दिया हमने। आपने बताया कि भैया √2/1 लिख सकते हैं, तो हमने √2/1 लिख दिया। यहाँ पर 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये जीरो है, और ना ही ये होल नंबर है। तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। अभी आप, मैं समझता हूँ अभी आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो है लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? देखो, रियल नंबर्स, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, दैट इज हमने कौन कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी इन सब का जो होते हैं ना, ये सब पता है क्या होते हैं, ये सब रियल नंबर होते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। सपोज एक बार फिर से समझिए, देखो, रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर के अंदर पता है आपको क्या क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर आते हैं आपके होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यानी रेशनल नंबर आ गए सभी, ठीक है। इरेशनल नंबर जो कि अभी हमने पढ़े थे, इरेशनल नंबर जैसे कि √2, ठीक है, √2, पाई, √3 और ये, ठीक है, ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो इन सभी का जो कलेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा सब कुछ समझ में आ गया हो, जो मैं ना अभी तक आपको पढ़ाया। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको मेरी जितनी भी अपडेट्स होंगी 9th क्लास की वो सभी आपको मिलती रहें आसानी से। तो ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो दूसरों का भला करते हैं उन्हीं का भला होता है। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने दोस्तों के साथ शेयर की जा सकती है उतने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आपके फुल बेसिक्स मैंने करा दिया, अगली वीडियो में हम चार्ट डिस्कस करेंगे रियल नंबर का। ओके, थैंक यू वेरी मच।